ऑलमोस्ट सबको पता है कि अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड क्या है और ये यूज होता कहाँ है। जब भी कोई बैंक में खाता खुलवाता है उसको एक यूनिक अकाउंट नंबर मिल जाता है, उसके साथ एक स्याप नंबर भी जनरेट होता है, लेकिन उस समय हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और वहीं हम लोग जब बैंक में कोई सर्विस नहीं जाएंगे तो बैंक हमारा हमसे स्याप नंबर पूछेगा। एसबीआई बैंक में अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने जाओगे तो वहाँ पे आपसे आपका स्याप नंबर पूछा जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम का पिन अगर आप बनाने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे स्याप नंबर पूछा जाएगा। इंडियन बैंक का एक इंडोसिस मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको अगर आपको चालू करना होगा तो वहाँ पे भी बैंक आपसे आपका स्याप नंबर पूछेगा। तो कुछ बैंक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपका स्याप नंबर आपके पासबुक पे प्रिंट करके नहीं देंगे, भले ही वो अपनी साइट पे गेट स्याप का एक ऑप्शन दे देंगे और आपका स्याप आपको बताने के लिए वो आपका अकाउंट नंबर लेंगे और एक ओटीपी लेंगे, तब जाके आपका स्याप नंबर आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आखिर क्या है फंडा इस स्याप नंबर के साथ, आखिर बैंक में स्याप का क्या रोल है। 1 अप्रैल 2020 में जब सिंडिकेट बैंक एंड ये केनरा बैंक आपस में मर्ज हो रहे थे तो बहुत सारे खाताधारक को ऑनलाइन पेमेंट करने में प्रॉब्लम आई थी। और जब भी वो लोग टोल फ्री नंबर कस्टमर केयर से बात किए तो कस्टमर केयर का जो एग्जीक्यूटिव है उसने बताया कि स्याप नंबर का इशू है। स्याप नंबर का इशू क्यों था, अभी आप ये वीडियो अगर आप आगे तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्याप नंबर का यहाँ पे क्यों इशू हो रहा था। उनको कहीं ब्रांच भी जाना पड़ा, जब तक वो ब्रांच नहीं गए तब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, पैसा का निकासी भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनका अकाउंट ही फ्रीज हो गया था उस स्याप नंबर की वजह से। तो आखिर स्याप नंबर का क्या रोल है इस बैंक में, अभी गाइस आपको आगे समझ में आने वाला है। मुझे आपको सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। उससे पहले बता दूं हमारे चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग से लेके उसका एटीएम का पिन जनरेट से लेके उसका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने से लेके सारा वीडियो का हमने बना रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एसबीआई बैंक का ये 2 अकाउंट है, दोनों में एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, स्याप नंबर बिल्कुल ही सेम है और अकाउंट नंबर यहाँ पे चेंजेज है, मतलब अकाउंट टाइप जो है वो चेंज है। जैसे कि मेरा एक सेविंग अकाउंट है और एक यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट है। अकाउंट तो डिफरेंट है लेकिन स्याप नंबर एक है, मतलब एक ही स्याप नंबर में 2 अकाउंट। एक बैंक में हमने खाता खुलवाया हुआ है, एक सेविंग अकाउंट खाता खुलवाया है और एक यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट हमने खाता खुलवाया है और स्याप नंबर बिल्कुल ही सेम है। जस्ट लाइक वैसे ही मेरा एक एफडी भी है, एफडी अकाउंट बिल्कुल ही अलग होगा और यहाँ पे स्याप नंबर बिल्कुल ही एक होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यही कारण है कि इंटरनेट बैंकिंग जब भी आप लॉगिन करते हो ना तो आपके नाम से जितने भी उस बैंक में अकाउंट रहेगा ना वो आपके इंटरनेट बैंकिंग में शो कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आखिर मेरे इंटरनेट बैंकिंग में ये मेरा पीपीएफ अकाउंट कैसे शो कर रहा है, एसएसवाई कैसे शो कर रहा है, मतलब ये चीज़ें कैसे हमारा इंटरनेट बैंकिंग में शो करता है। बहुत सारे लोग भी ऐसे पूछते हैं। तो जब भी आप बैंक में कोई खाता खुलवाने जाएंगे आपका यहाँ पे आईडी एक मांगा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड के जरिए सबसे पहले आपका एक स्याप नंबर जनरेट होगा। जितने भी अकाउंट रहेगा आपके स्याप के साथ जुड़ा रहता है, मतलब ये कह लो कि जितने भी आपका अकाउंट है ना वो आपके स्याप के अंदर स्टोर होता है। अब ये स्याप नंबर क्या है, स्याप नंबर का फुल फॉर्म होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल नंबर, ग्राहक का पहचान नंबर, ग्राहक का पहचान फाइल। बेसिकली आप बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवा लो, आप बैंक में अगर आप लोन भी लेने जाते हो ना तो वहाँ पे भी आपको एक स्याप नंबर यहाँ पे क्रिएट होता है, उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। अकाउंट टाइप भले ही आपका लोन अकाउंट होगा या फिर अकाउंट टाइप भले ही आपका करेंट होगा या फिर भले ही आपका अकाउंट टाइप एफडी होगा यानी फिक्स डिपॉजिट होगा या फिर म्यूचुअल फंड होगा या फिर आपका सेविंग अकाउंट होगा या फिर आपका पीपीएफ अकाउंट होगा, उसमें एक स्याप नंबर आपको सबसे पहले खोला जाएगा और उसी स्याप के अंदर जितने भी आपका अलग अलग अकाउंट है वो आपके स्याप नंबर के साथ जुड़ा रहता है। आप ये कह लो कि आपके स्याप के अंदर ही उसको स्टोर करके रखता है बैंकर। एक बैंक में आप अपने ही नाम से 2 सेविंग अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं, ये चलेगा। आपको सुनने में ये अजीब लगेगा लेकिन ये सच है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अभी मैं आपको आगे लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। मेरा एक केनरा बैंक में अकाउंट है, एक ही ब्रांच में मेरे ही नाम से 2 सेविंग अकाउंट है, चलता है। अभी तक उसको फ्रीज नहीं किया गया, अभी तक उसको डूरमेट में नहीं डाला गया है। हमने कहा बैंक के स्टाफ से भी बात किया है। अगर आपका एक ही बैंक में 2 स्याप नंबर है और बैंकर की नज़र में आप नहीं है तो आपका मतलब चल रहा है। अगर बैंकर आपको देख लेता है कि एक ही बैंक में एक बंदा है जिसका 2 स्याप नंबर है तो वो आपका अकाउंट को यहाँ पे फ्रीज करेगा। उसका मजबूरी है क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार एक बंदा का एक बैंक में एक ही स्याप नंबर होना चाहिए। भले ही वो सेम अकाउंट टाइप वो खुलवा ले 2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही स्याप नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सारे बैंक अगर आप उसका इंटरनेट बैंकिंग लेने जाओगे तो आपका स्याप नंबर ही क्यों मांगता है। सारे बैंक आपका स्याप नंबर इसलिए मांगते हैं क्योंकि स्याप नंबर में ही सारा डिटेल्स स्टोर रहता है। स्याप नंबर डालिएगा तभी सारा आपका अकाउंट उस इंटरनेट बैंकिंग में शो करेगा।
और यही कारण है कि इंटरनेट बैंकिंग जब भी आप चालू करने जाते हो तो आपका अकाउंट नंबर न मांग के आपका सीआईएफ नंबर मांगता है। अब यहाँ पे बात आती है कि केनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक जब माइग्रेशन प्रोसेस हो रहा था, जब आपस में मर्ज हुए थे ना, तो कुछ खाताधारक को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने में प्रॉब्लम आई थी। उसमें सीआईएफ का क्या रोल था? आखिर बैंक स्टाफ सीआईएफ का इशू ही क्यों बता रहा था? कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक मर्ज होने के बाद उन्हीं खाताधारक को प्रॉब्लम ये आई थी जिनका सीआईएफ का इशू था, जो लोग पहले से ही सिंडिकेट बैंक का भी अकाउंट होल्डर थे और यहाँ पे केनरा बैंक का भी अकाउंट होल्डर थे। दोनों बैंक अलग अलग था तो अलग अलग सीआईएफ नंबर उनका बना हुआ था, और जब आपस में मर्ज हुए ना तो एक बंदा का 2 सीआईएफ नंबर हो गया। इसकी वजह से उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, और जब फ्रीज होता है तो आपका अकाउंट में बैलेंस तो आता है लेकिन बैलेंस निकासी नहीं होता है। इसकी वजह से इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पे फ़ोन, गूगल पे खाताधारक नहीं चला पा रहे थे, इसलिए परेशान थे। उनको फाइनली बैंक जाना पड़ा। बैंकर आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, डोरमेट में भेज सकता है, लेकिन आपसे बिना पूछे आपके अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकता है। और तो फाइनली दोनों बैंक के मर्ज होने के बाद उन्हीं खाताधारक को प्रॉब्लम आई थी जो लोग पहले से ही दोनों बैंक का अकाउंट होल्डर थे। यहाँ पे बात आती है कि जो बैंक है आपका पासबुक पे आप ही का सीआईएफ नंबर क्यों नहीं प्रिंट करके देती है, उसका क्या रीज़न है? यहाँ पे आप किसी का भी एसबीआई बैंक का पासबुक उठा के देख लो, वहाँ पे सबका सीआईएफ नंबर वहाँ पे प्रिंट करके रखता है। लेकिन कुछ बैंक है जो खाताधारक के पासबुक पे यहाँ पे सीआईएफ नंबर प्रिंट करके नहीं देती है। तो उसका रीज़न का ये हो सकता है कि वो जो बैंक है वो अपने यहाँ पे तकनीकी सुरक्षा पे उनको संदेह हो सकता है, मतलब उनका जो कंप्यूटराइज जो भी तकनीक सर्विसेज है वो ओल्ड मॉडल हो सकते हैं, या फिर उनका जो तकनीकी जो सर्विसेज है, जो टेक्नोलॉजी है उनका पुराना हो सकता है। जो सुरक्षा है वो ओल्ड मॉडल होंगे, ओल्ड वर्जन होंगे, पुराने से ही वो काम चला रहे होंगे, इसलिए वो सभी खाताधारक के पासबुक पे वो सीआईएफ नंबर उनका प्रिंट करके नहीं देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो अपने कस्टमर का डाटा को यहाँ पे गोपनीय रखना चाहते हैं, सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मिला के अगर बात करें तो सीआईएफ नंबर आपका एक आइडेंटिफिकेशन फाइल नंबर होता है जो बैंक उसको यूज करती है। इसमें आपका तमाम सारे जितने भी आपका अकाउंट होंगे वो सीआईएफ नंबर के अंदर ही स्टोर होंगे। जितने भी सारे अलग अलग टाइप के अकाउंट होंगे ना वो आपके सीआईएफ नंबर के साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करिएगा तो सारा आपका जो डेटा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।